नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक से अध्याय पहलवान की ढोलक, जिसके रचयिता है फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो इन्होंने ये एक बहुत भावुक सी कहानी लिखी है कि जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे जो लोक कलाकार हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लोक कलाएं इसकी वजह से लुप्त होती जा रही हैं। वो कलाकार गरीबी का जीवन जी रहे हैं और आखिर में वो मर जाते हैं। तो इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें, हम पहले लेखक के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए तो इन्हें जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी को एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। यानी कि उन्होंने गांव से रिलेटेड, वहाँ की संस्कृति से रिलेटेड, वहाँ के वातावरण से रिलेटेड इस तरह की रचनाएं लिखी हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले, जो अब अररिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ ओराही हिंगना में हुआ था। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनकी साहित्य साधना और राष्ट्रीय भावना के लिए, यानी कि देशभक्ति की भावना के लिए, भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। इनके उपन्यास मुख्य रूप से हैं मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। इसके अलावा इन्होंने बहुत से कहानी संग्रह, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि भी लिखे हैं। इनकी कहानी संग्रह है ठुमरी, अगिन खारे, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। इसके अलावा बच्चों इन्होंने संस्मरण जो लिखे हैं उनमें मुख्य हैं ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। और रिपोर्टाज में मुख्य है नेपाली क्रांति कथा। इनकी जो तमाम रचनाएं हैं वो 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हैं। ये रेणु जी के प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। जैसा कि बताया गया है कि वो ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण करते हैं, वैसा ही सजीव चित्रण इन्होंने अपनी इस कहानी पहलवान की ढोलक में पात्रों का और ग्रामीण अंचल का किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने गद्य में ही काव्य की भांति संगीत उत्पन्न कर दिया है। उन्होंने पहलवान की ढोलक की उठती गिरती थाप और उसके क्रियाकलापों का अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव कर दिया है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। रेणु जी की यह कहानी हमारे सामने बहुत से प्रश्न छोड़ जाती है। आज जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारी लोक कलाएं भी लुप्त होती जा रही हैं। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, पूरी की पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है। यानी कि जब सत्ता किसी दूसरे के हाथ में आ जाती है, जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी बदल जाती हैं और भारत पर इंडिया छा रहा है। सभ्यता के नाम पर एक नई व्यवस्था आ जाती है, यानी कि नया सिस्टम आ जाता है। नई व्यवस्था से सब कुछ बदल जाता है। ऐसे में लोक कलाकार अपनी जीविका के लिए कहाँ जाएं? नई व्यवस्था और सत्ता की बदइंतजामी के कारण आज लोक कलाएं खत्म होती जा रही हैं। क्यों? लोक कलाकार ही लोक कलाओं को जीवित रख सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जीविका के लिए दूसरे काम करने पड़ते हैं। हम अपनी लोक कलाओं को जीवित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अंत में यही प्रश्न हमारे सामने आता है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम इस कहानी का सार। सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात थी। आकाश के तारे ही
प्रकाश के स्रोत थे। सियार और उल्लुओं की आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती है। किसी झोपड़ी से कभी कभी कराहने और कै करने की आवाज़, कै यानी उल्टी करने की आवाज़, और कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। साएं या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। मृत गांव, संजीवनी शक्ति यानी कि जीवन का संचार करती थी। ये गांव के माहौल का उन्होंने चित्रण किया है लेखक ने, कि सर्दी का मौसम बताया गया है, वहाँ पर मलेरिया हैज़े जैसी महामारियाँ फैली हुई है, बहुत ठंड होती है, और रात के सन्नाटे में जो पहलवान की ढोलक है वो ऐसा लगता है जैसे मृत प्राय गांव में, यानी कि जो गांव मृत हो चुका है, महामारी के कारण बिल्कुल चुप हो गया है, तो उसमें जीवन का संचार करने वाला काम जो पहलवान की ढोलक करती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता और कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग करते थे। लुट्टन उनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। बच्चों, वह जो है छोटी उम्र में ही पहलवान बन जाता है लुट्टन सिंह, और छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी और कोई नहीं था, तो उसकी सास ने पाल पोस कर बड़ा किया था उसको, और वो शेर के बच्चे के नाम से फेमस था। एक दूसरा पहलवान चांद सिंह पहलवान, जिसको शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, तो वो उसको चुनौती दे देता है। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को हरा दिया था, यानी कि चांद सिंह ने सभी पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब ने उसे दरबार में रखने की सोची, लेकिन लुट्टन ने शेर के बच्चे को ही चुनौती दे डाली। यानी कि राजा साहब सोच ही रहे थे कि इतना बड़ा पहलवान है चांद सिंह, उसको अपने दरबार में रख लूं, तो उसी समय लुट्टन उसे लड़ने की चुनौती दे देता है। दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाज़त न मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाज़त दे दी। बाजे बजने लगे, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद ने उसे कसकर दबा लिया, यानी कि सब उसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो इजाज़त ले लेता है लड़ने की और कहता है यदि उसे इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो पत्थर पर सर पटक कर मर जाएगा। वह उसे चित्त करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत और बहुमत था। यानी कि ढोल केवल उसके साथ था, लुट्टन के सिंह पहलवान के साथ, लेकिन जो चांद सिंह पहलवान था उसके पक्ष में पूरा जो है राजमत था, यानी कि राजा उससे उसके जो भी लोग थे और जो भी जनता थी सब उसके पक्ष में थी। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी, धाक धिन्ना तिरकत धिना, धाक धिन्ना तिरकत धिना। इसका अर्थ था दाव काटो और बाहर जाओ।
यानी कि जो है चांद सिंह का दाव है उसको काटकर तुम बाहर निकल आओ। लुट्टन ने दाव काटा और लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज दी, चटाक चटधा अर्थात उठाकर पटक दे। लुट्टन ने चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धीना धीना धिक धीना कहा और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया, यानी कि उसको हरा दिया, जमीन पर पटक दिया। अब वो उठने लायक नहीं रहा। ढोलक ने कहा, वाह बहादुर की ध्वनि की। जनता ने माँ दुर्गा, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया, यानी कि लुट्टन सिंह चांद सिंह को हरा देता है और राजा साहब पहले तो चांद सिंह को अपने दरबार में रखने वाले थे, लेकिन लुट्टन सिंह की पहलवानी से वो प्रभावित होते हैं और उसे अपने दरबार में रख लेते हैं। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी, यानी कि चांद सिंह को ढाढ़स बंधा रही थी, धैर्य बंधा रहे थे दूसरे पहलवान। राजा साहब ने लुट्टन सिंह को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित और मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि क्षत्रिय नहीं है, यानी कि सभी उसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी राजा साहब किसी की नहीं सुनते और उसे अपने दरबार में हमेशा के लिए रख लेते हैं, यानी कि उसको कोई इनाम नहीं देते बल्कि उसको हमेशा के लिए रख लेते हैं अपने दरबार में। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, यानी कि उसकी प्रसिद्धि, उसकी पहलवानी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। उसने साथी सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के आग्रह पर 2 से रसगुल्ले खाता और मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाजत नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र भी हुए। उसकी सास पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, यानी कि मर चुकी थी, और पत्नी भी 2 पहलवान पुत्र देकर स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब भी स्वर्ग सिधार गए, यानी कि वो राजा साहब उसको रख लेते हैं और वो दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि फैल जाती है। सभी को वो चारों खाने चित कर देता है। कोई भी उससे पंगा लेने का सोच भी नहीं सकता था। तो इस तरह वो राजा साहब के यहाँ रहते हुए उसे 15 साल बीत जाते हैं। उसके 2 पुत्र होते हैं। सास की मृत्यु हो जाती है। अब पत्नी भी जो है 2 पुत्रों को जन्म देकर वो भी मर जाती है। अब वो दोनों का जो भरण पोषण पालन पोषण है दोनों पुत्रों का, वो राजा साहब ही करते थे, यानी कि उनको भी वो पहलवान बनाया लुट्टन सिंह ने। उनसे कसरत करवाता, सांसारिक ज्ञान भी देता कि उसका जो गुरु है वो उसका ढोल है, यानी कि ढोल ने ही उसको सब कुछ सिखाया है और किसी ने नहीं। और अचानक एक दिन राजा साहब की भी मृत्यु हो जाती है। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथों में ले लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया, यानी कि जो विदेश से राजकुमार आया था उसने सारा राजकाज संभाल लिया, लेकिन जो भी पुराने जो पहलवान थे और थे उन सब की वो छुट्टी कर देता है, जिससे कि लुट्टन सिंह भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर कंधे पर अपने ढोल को लटकाकर वापस अपने गांव आ जाता है। गांव वाले थे, उन्होंने उसकी झोपड़ी बना दी और वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों
और मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता, यानी कि पहले तो वहाँ गांव के जो लोग थे उनके बच्चों को वो सिखाता था कुश्ती, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे स्कूल में आने बंद हो जाते हैं क्योंकि गरीब हो जाते हैं, वो महामारी फैल जाती है। मजदूरों और किसानों के बच्चे थे, अब वो क्या करते, स्कूल आने बंद हो जाते हैं। अब वो केवल लुट्टन सिंह अपने दोनों लड़कों को ही कुश्ती सिखाता था ढोल बजा बजा कर। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमाकर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई और फिर मलेरिया और हैजा भी फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस देते और शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे, यानी कि गरीबी आ गई थी। अब सूखा पड़ा था गांव में, तो लोगों के पास खाने पीने का ही सामान नहीं होता था। इसके ऊपर मलेरिया और हैजा जैसी महामारी भी फैल गई, जिससे क्या हुआ कि गरीब होते चले गए लोग और मरते भी चले गए। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी और अब लोग बिल्कुल चुप हो गए थे, बोलना छोड़ दिया था उन्होंने। गांव में सन्नाटा छा गया। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी, जो गांव में अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। अब ऐसे चुपचाप रहने वाले लोगों के बीच पहलवान लुट्टन सिंह की ढोलक बजती थी, जिससे क्या हुआ, वो अर्धमृत यानी कि आधे मरे हुए औषधि के उपचार के बिना जो लोग थे उनमें जीवन का संचार करने का काम करती थी। यानी ढोलक से उनमें ऐसा लगता था उनमें जीवन का संचार हो गया है। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर उठाकर लाद कर नदी में बहा आया। यानी कि उसने शोक नहीं मनाया, इतनी हिम्मत का काम किया। अपने दोनों पुत्रों के मरने पर भी अकेले ही सब कुछ संभाला और ढोल पीटता रहा और उनको बहादुर कहकर उनको अकेले ही उठाकर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत तो जैसे टूट ही गई। फिर रात में पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। यानी कि उसके बेटे मर गए थे पहलवान लुट्टन सिंह के, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। रात में फिर जैसे अपना ढोलक बजाता था वैसे ही वो बजाने लगा। इससे क्या हुआ कि जो लोगों के अंदर जो हिम्मत टूट चुकी थी वो उनके अंदर फिर से हिम्मत बढ़ने लगी, दुगनी हो गई। अब 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यानी कि डेली रात को उसके ढोलक की आवाज़ आती थी, लेकिन उस रात नहीं आई। तो सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना। तो बच्चों देखो कितने जो है भावुकतापूर्ण अंत है इस कहानी का, कि जब शिष्य को कहकर गए थे कि मुझे चिता पर पेट के बल लिटाया जाए क्योंकि मैं कभी चित्त नहीं हुआ, यानी कि उसने कभी हार नहीं मानी थी, वो कभी नहीं हारा था। इसलिए और वो कहता है कि जब मेरी चिता जलाई जाए तो ढोल पीटते रहना, ढोल बजाते रहना, क्योंकि वो ढोल ही था जिसको वो अपना गुरु मानता था। उसे लगता था कि ढोल ने ही जो कुछ दिया है, जो कुछ सिखाया है, उसके ढोल ने ही सिखाया है। और उसने अपने इतने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, आखिरी तक वो लड़ता रहा।
अब इस कहानी का इतना भावुकतापूर्ण अंत है और अंत में ये कहानी हमारे सामने यही प्रश्न छोड़कर जाती है कि किस प्रकार से हमारी जो लोक कलाएं लुप्त होने से हमारे जो लोक कलाकार हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और आखिर में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनको संभालने वाला, लोक कलाओं को संभालने वाला कोई नहीं है। तो यही प्रश्न लेखक हमारे सामने छोड़कर जा रहा है कि हम अपनी लोक कलाओं को कैसे बचा सकते हैं, लोक कलाकारों को कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी और इस कहानी को आप अपनी किताब से भी पढ़िए।